चलिए जी, जो लोग CMI वाले हैं तो हम लोग हाँ यहीं पे था। बताइए, ट्राई करके आए हैं? अभी कहाँ पे थे हम लोग? तो लास्ट के 2-3 क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, जो भी है ना। तो उसमें हमने आपको बताया था कि है ना कि जो भी प्रोबेबिलिटी के बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बेसिक सा, नाम, सपोर्ट, PMF या PDF, मीन वेरिएंस, इतना ही डिस्कस किया था लास्ट के कुछ क्लासों में, है ना। आगे बताइए, तो आगे क्या किया जाए? सॉल्व करके आए हैं, कैसे करना है? थ्योरी पढ़ाना है या क्वेश्चन करके आए हो? सारे PYQ आप लोगों ने सॉल्व कर लिए क्या? जो भी PYQ जो बुक जो भेजा था हमने, ये क्या? यस सर। अच्छा, ये कौन सा बुक मैंने खोला है? CMI का। सारे हो गए, बहुत बढ़िया। इसमें कितने पेज है? सर हाँ वो एक सवाल था। जी। हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल एक आया था 2022 में। तो वो नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री साइन का जो वैल्यू था बस वही यूज करना था वहाँ पे। बट सिलेबस में तो दिया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे जो सिलेबस में है उसमें से ही आएगा ना। हाँ, सिलेबस में जो उससे ही आएगा, लेकिन इससे पहले जो चीजें आप पढ़ चुके हैं, दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो कि आपको वो आता होगा। जैसे अभी जो CMI एग्जाम है, ये बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए है, मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो बचपन से लेके क्लास 1 से लेके या नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो एटलीस्ट 10-12 लेवल तक की चीजें, तो वो आपको आना चाहिए। तो वो नहीं भी लिखा है सिलेबस में, तब भी वो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं वो। मतलब रिलेटेड से नॉट डायरेक्टली वो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन इसी सिलेबस का होगा, जिसमें हो सकता है वो बेसिक यूज हो रहा हो जो आपने पहले पढ़े होंगे स्कूल डेज में, है ना। तो वैसा पूछे जा सकते हैं, ये वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे ना। हाँ हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री हाँ। हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ तो उसमें मुझे लगता है मे भी, मतलब लगता है कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो 11-12 का ही है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, और ट्रिग्नोमेट्री 11-12 में है, तो सिलेबस में देखो कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा मे बी दे कैन आस्क। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एट द सेम सर टाइम ट्राई करना पड़ेगा जी। ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना, ये एप्टीट्यूड बेसिस पे भी होते हैं थोड़े, शायद और हाँ। मतलब एप्टीट्यूड इनने कहीं से पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, पर बहुत सारे मतलब हर साल के पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड वाले ही होते हैं। ठीक है, हाँ वही इसलिए, क्योंकि वो मैथमेटिकल रीजनिंग या इस तरह के रीजनिंग आपसे वो सिलेबस में लिखा होगा, ऐसा वर्ड लिखा होगा ना, लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग, तो इस तरह उसमें ये चीज़ें पूछ लेगा आपसे। तो उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं, हाँ। सो देखिए, बताइए, अगर आपने ये सारा बुक सॉल्व कर लिया है, कोई डाउट नहीं है, तो बहुत अच्छा है। सिलेबस एक बार देखिए, उसमें अगर कुछ है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या जो मुझे बताना है, तो वो हम करवा सकते हैं। ये है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी ऐप में है, तो वहाँ से भी आप जो यूज़फुल है वो यूज़ कर सकते हैं जी। सर एक चीज पूछना था, आपने बोला था जो रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रोबेबिलिटी वाला कुछ पार्ट देखने के लिए। सर हम्म, उसमें जैसे कि सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा फील्ड, ये सब जो आप बता रहे थे, उसकी सर जरूरत नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा देखना है, कौन सा पार्ट देखना है, कौन सा नहीं हाँ, देखना है? क्योंकि वो थोड़ा अब सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो जो पढ़ाया गया वो जैम के लेक्चर्स है, जैम के पॉइंट ऑफ व्यू या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए गए, गेट स्टैटिस्टिक्स। ये जैम स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो और पर्टिकुलरली बहुत लंबा लंबा भी क्लास है सर उसमें, दो तो दो, दो। और उसका कोई रिलेशन इससे सर नहीं मिल रहा तो था। यहाँ हम कर देते हैं, कोई नहीं, यहाँ हम लोग लाइव में कर सकते हैं सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं ना। सो ही तो बता रहा हूँ, अगर सर आप। यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कर दीजिए ना सर हाँ वही बस। तो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना वो डिस्कस कर सकते हैं, जो CMI का सिलेबस है, तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो चूंकि वो इस एग्जाम के लिए नहीं है ना। ये जो है आपका, तो इसमें विच टॉपिक यू वांट टू डिस्कस, ये वाला पार्ट? सर एलिमेंट्री वाला पार्ट नहीं, एलिमेंट्री कंडीशनल वाला नहीं, ये रैंडम से कर दीजिए सर। तो ये तो अभी कराया था लास्ट के 3 क्लास के, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, उसमें करवाया हमने ब्रीफली। हाँ सर उसमें तो देख रहा था कि आपने करवाया था हाँ, उसको। तो वो 3 क्लास है, मैंने ये करा दिए हैं, और बहुत डिटेल में नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगता है उतना जरूरत भी नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो वो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया था। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट क्या है, PDF क्या है, CDF क्या है, सम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। ये वाला पार्ट आप देखेंगे, तो ये हमने लास्ट के 3 रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखेंगे ऐप में,
तो वहां आपको ये मिलेगा, देखिए। और फिर तो भी सर कुछ जैसे इसका इसी का प्रोबेबिलिटी पार्ट का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा सर तो अच्छा रहेगा इसी क्लास। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सही है। तो इसके लिए जो ये बुक है ना, बेटर है हमारे गो थ्रू दिस बुक, क्योंकि वो चाहता है आप ये बुक पढ़ो। तो ये बुक गूगल पे है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, इसके जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस एज वेल, यहाँ से कर लो, हो जाएगा। अच्छा सर अब ठीक है, हाँ ये बाकी डाउनलोड किया है सर, ये अब बुक बाकी है। तो मैं हूं ही, आप पढ़ो, दिन जो डाउट होता है एक जगह नोट करके आप डिस्कस करो। सो दीज बुक्स यू कैन गो थ्रू, ये जो, क्योंकि ये ऑफिशियली ये खुद रिकमेंड कर रहा है, तो जो पेपर बनाएंगे वो भी कहीं ना कहीं ये बुक देख के इस रेफरेंस में बनाएंगे। ये थोड़े अलग भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट रेफरेंस तो ये रहेगा कि हाँ, या बाकी बच्चे भी ये पढ़ के जाएंगे, तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स। और स्पेशली इन बुक्स से सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ सिलेबस है वो चीज़ें पढ़नी है, कि इन बुक्स में आपको ये सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे इन्होंने खुद रिकमेंड किया ना यहाँ पे कि देर आर मेनी बुक्स दैट कवर दिस मटेरियल, द क्वेश्चन आस्क्ड विल ओनली टेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या बोला, द क्वेश्चंस आस्क्ड विल ओनली टेस्ट बेसिक, हियर आर फ्यू सजेशंस। तो कुछ बुक वो सजेस्ट कर रहे हैं, बुक तो बहुत सारी हो सकती है, बट दीज आर सम सजेस्टेड बुक दैट यू कैन गो थ्रू टू कवर दिस सिलेबस। तो उसके लिए इसके एग्जाम्पल भी होंगे, एक्सरसाइजेस भी होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है। सर सीएमए में इंटरव्यू भी होता है क्या? नहीं, इंटरव्यू का अभी नहीं है, डायरेक्टली वो सिर्फ रिटन टेस्ट, और उसके बेसिस पे जो आपके रिजल्ट आएंगे फिर मेरिट बनेगा, उसमें इंटरव्यू नहीं है। तो जस्ट रिटन टेस्ट में ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वही है। तो आई थिंक मैं ये होगा, यू जस्ट गो थ्रू दिस बुक्स एंड देन आप जो भी डाउट है डिस्कस करो मेरे साथ, आप भेजो उसको, हम डिस्कस कर सकते हैं। बट वही है, सर कट ऑफ क्या जाता है इसका? इसका ऑनलाइन मिला नहीं कट ऑफ। कट ऑफ विला बताया था ना जी, ये बताइए जी किसको याद है, अभी पुराने वीडियो लेक्चर देखें उसमें हमने डिस्कस किया है। 60% सेफ स्कोर है। 60% है ना, 50 से 60% प्लस आप कर लोगे ना, मोर देन दिस, सो ये हो जाएगा। तो 60% इज वेरी गुड, 50% के आसपास कट ऑफ रहता है, बट इफ स्कोर 60% दिस इज गुड इनफ, है ना। तो सेफ स्कोर बता रहे हैं वो 60% है। जनरली जो कट ऑफ रहा है 50% के प्लस रहा है, तो 50% के आसपास रहा है, ठीक है। ये है 50%। तो बाकी तो मार्किंग स्कीम लिखी रहती है पेपर में, कि पहला जो सेक्शन ऑब्जेक्टिव में ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव में ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली है ना, कई बार क्वेश्चन आप देखेंगे पीवाई, कुछ बार 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं, कुछ में 20 आए हैं, वैसा है। तो पैटर्न है, बट 50% प्लस अगर आप स्कोर करोगे, तो अगर 60-70% आप कर लो, तो यू आर वेरी, है ना, श्योर टू गेट एडमिशन। ये है कि जो एडमिशन के लिए अभी तक जो बच्चे बताए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं ऑलरेडी वहाँ पे, तो 50% प्लस है तो एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो मेरा पीवाई क्यू सबने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस भी कंप्लीट कर ही लिया, तो क्या बताना है, ये बुक करवाने हैं क्या? किसी सीएमआई के स्टूडेंट से बात हो सकती है? हाँ हाँ, बात हो सकती है, हम लोग एक सेशन करवा सकते हैं, कई सारे बच्चे हैं, तो हमने ये एक बार और करवा देता हूँ, मेरे पास है सौम्य जो है ना, या मैं नंबर शेयर कर देता हूँ कुछ बच्चों का आपके ग्रुप में ना, सीएमआई वाले ग्रुप में, यू जस्ट टॉक यस टू सर। देम, हाँ ये रहेगा। सो ये वही लड़का जिसके साथ हमने सेशन भी कर रखा था, तो यूट्यूब पे। तो बस अभी मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यू जस्ट, है ना, डाउनलोड दिस बुक्स, ऑनलाइन है, ये सिलेबस है, थोड़ा पढ़िए, एंड देन आप मेरे से डिस्कस कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, खुद कह रहा है बेसिक सर डिस्कस करेगा जी। ये जो मतलब हाई स्कूल मैथमेटिक्स है, हाँ इसका ये जो टॉपिक है, एक सेकंड स्क्रॉल अप कीजिए। ये वाला ना, हाँ, ये जो ब्रैकेट में है ना, डोमेन, रेंज, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, हाँ ये सर क्लास में डिस्कस करना है। ये फंक्शन जो है ना,
तो ये IIT JEE का मटेरियल है ना, मैं आपको एक शेयर करता हूँ, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते, काम हो जाएगा। तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो, ये सर क्योंकि इसके क्वेश्चन मतलब थोड़े से जो मेंस एडवांस में जो, फ्रेंडली नहीं है। हाँ जो मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं ना कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो, वही कहना चाह रहा है ये। 1 ऑन 2। सर इसमें सेंगेज की बुक से डायरेक्ट सेम क्वेश्चन कॉपी होता है ISI और CMI में, हाँ बिना डेटा के सेम क्वेश्चन कॉपी आए हैं। अच्छा, किस एग्जाम में कॉपी आए हैं? जो सेंगेज की किताब है ना, सिंगेज की, कैलकुलस अच्छा और मैं समझ अलजेब्रा। गया। सिंगेज का जो राइटर है जी तेवानी है ना, वो हाँ राइटर है। सर, अलजेब्रा और कैलकुलस की जो किताब है उससे डायरेक्ट कॉपी आते हैं जी जी सेम जी, डेटा के। क्योंकि वो जो है ना, वो जीतेवानी जो है वो फिटजी में फैकल्टी थे, क्योंकि मैं भी वो सिंगेज, मैं पहले JEE पढ़ाता था 2012 से लेके 19 तक मैंने JEE पढ़ा है। 19 के बाद मैं जैम गेट में आ गया, तो उसमें जीतेवानी का बुक आता है ना, सिंगेज पब्लिकेशन है, और जीतेवानी ऑथर है उसके, है ना। सो उनके अलग अलग, मेंस का अलग एक कॉमन बुक है बहुत मोटी सी, और एडवांस के लिए जो आप बता रहे हैं अलग अलग है, अलजेब्रा का अलग है, ज्योमेट्री का अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, इस तरह से। सो अलग अलग है उनका, कैलकुलस का अलग है। सो जीतवानी वाली बुक देख सकते हैं आप लोग, ये हम डिस्कस कर सकते हैं आई थिंक। सो दिस पार्ट वी कैन डिस्कस, ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके लिए मटेरियल मैं आपको भेज देता हूँ। सो कोई भी JEE IIT JEE के बुक उठाओ, उसमें फंक्शन चैप्टर आपको कवर करना है इस पार्ट के लिए। फंक्शन में कि डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, ये डिस्कस करना। तो ये मैं सर ये कुछ 11th का है 12th का है? नहीं, अगर NCERT आप देखेंगे तो NCERT में क्या करता है, NCERT क्लास 11th में चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो आधा वहां पढ़ाया है। क्लास 12th का NCERT में चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो आधा पार्ट NCERT में चैप्टर 2 में 11th क्लास में है, और जहां 11th क्लास का NCERT में चैप्टर 2 खत्म होता है, वहीं से क्लास 12th के NCERT में चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। तो अगर NCERT बुक अगर आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो आपको 11 12 दोनों देखना पड़ेगा। गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 11th NCERT चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वो हाफ पार्ट बताता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th के NCERT का चैप्टर 1 है, तो पूरा पढ़ लेंगे तो बेसिक हो जाएगा। हालांकि वो उस लेवल का नहीं जो पूछेगा, थोड़े उसके लिए आप मेंस एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। तो मैं वो भेज रहा था ना, मैं वो रिलेशन फंक्शन का भेज देता हूँ आप लोगों को, ड्राइव में होगा भी ऑलरेडी। तो ठीक है, आई थिंक प्रदीप आपको कुछ पूछना है? तो कल से मैं ये कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ ये थ्योरी, ठीक है। बाकी लोगों के लिए आप लोग पढ़ लीजिए खुद से भी, फंक्शन रिलेशन क्या होता है, मेनली फंक्शन नॉट रिलेशन, फंक्शन सर क्या है। हाँ इन टॉपिक्स के बाद फिर एक बार पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे 1 by 1, हाँ क्योंकि क्लासेस डेली होंगी और एग्जाम तक होंगी,